दरबार हॉल में सोमवार को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति समेत देश की कई बड़ी हस्तियां जुटी। मौका था पद्म अवार्ड्स के वितरण का। कैमरों के चमकते फ्लैश और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच राष्ट्रपति भवन के रेड कारपेट पर नंगे पांव बढ़ते कुछ बहुत ही साधारण से दिखने वाले लोग नजर आए। आखिर कौन थे ये लोग और इन्हें क्यों देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया, आइए आपको बताएं। हरेकला हजब्बा, संतरे बेचकर पाई पाई जोड़ी गांव में बनवाया स्कूल। राष्ट्रपति के हाथों पद्मश्री से नवाजी जा रही इस शख्सियत को देखिए। लुंगी के अंदाज में लपेटी गई सफेद धोती, सफेद रंग की शर्ट और गले में लपेटा हुआ एक सफेद गमछा, पैरों में चप्पल तक नहीं, बिल्कुल नंगे पांव। यह है कर्नाटक के हरेकला हजब्बा। हरेकला मंगलुरु की सड़कों पर टोकरी में संतरे रखकर घूम घूम कर बेचा करते हैं। दक्षिण कन्नड़ जिले के जिस गांव में वो पैदा हुए वहां कोई स्कूल नहीं था, इसलिए पढ़ नहीं सके, लेकिन ठान लिया कि अब यहाँ पैदा होने वाला कोई बच्चा अशिक्षित नहीं रहेगा। संतरे बेचकर पाई पाई जोड़ी और गांव में स्कूल खोला। शिक्षा के प्रति उनके इसी जज्बे के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तुलसी गौड़ा, पर्यावरण योद्धा, जंगल की एनसाइक्लोपीडिया। उम्र 72 साल, बदन पर कपड़े के नाम पर जैसे कोई चादर लपेटी हो। राष्ट्रपति भवन के रेड कारपेट पर नंगे पैर। सम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह जैसी हस्तियां हाथ जोड़े अभिवादन कर रही हैं। ये हैं तुलसी गौड़ा, एक पर्यावरण योद्धा जिन्हें एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। तुलसी गौड़ा पिछले 6 दशकों से पर्यावरण सुरक्षा की अलख जगा रही हैं। कर्नाटक के एक गरीब आदिवासी परिवार में जन्मी गौड़ा कभी स्कूल नहीं गईं, लेकिन उन्हें जंगल में पाए जाने वाले पेड़ पौधे, जड़ी बूटियों के बारे में इतनी जानकारी है कि उन्हें एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है। हलक्की जनजाति से ताल्लुक रखने वाली तुलसी गौड़ा ने 12 साल की उम्र से अब तक करीब 30,000 पौधे लगाकर उन्हें पेड़ का रूप दिया। अब वो अपने ज्ञान के खजाने को नई पीढ़ी के साथ साझा कर रही हैं, पर्यावरण संरक्षण की अलख जगा रही हैं। राहीबाई सोमा पोपेरे, सीड मदर, जिनका वैज्ञानिक भी मानते हैं लोहा। साधारण सी लाल साड़ी में नंगे पांव ये महिला राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों देश का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्मश्री हासिल कर रही हैं। ये है राहीबाई सोमा पोपेरे, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले की एक आदिवासी महिला। पेशा खेती किसानी, लेकिन नारी सशक्तिकरण की बड़ी मिसाल। इन्हें सीड मदर के नाम से जाना जाता है। उन्होंने जैविक खेती को एक नई ऊंचाई दी है। 57 साल की पोपेरे स्वयं सहायता समूहों के जरिए 50 एकड़ जमीन पर 17 से ज्यादा देसी फसलों की खेती करती हैं। 2 दशक पहले उन्होंने बीजों को इकट्ठा करना शुरू किया। आज वो स्वयं सहायता समूहों के जरिए सैकड़ों किसानों को जोड़कर वैज्ञानिक तकनीकों के जरिए जैविक खेती करती हैं। देश के इन गुमनाम नायकों की ये कहानियां और उन्हें मिला ये सम्मान पूरी दुनिया के लिए बड़ी मिसाल है।